और बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे अब्दुल रोजेक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिए गए। इन पर चोरी का आरोप लगा है। और अब बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के 34 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है, तो मंदसौर, गुना, अशोकनगर में चेतावनी जारी की गई। इसके संबंध में उज्जैन, विदिशा और राजगढ़, रतलाम में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भिंड, ग्वालियर, दतिया, मुरैना में भी चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में बारिश से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बात करें राजधानी की, तो राजधानी भोपाल में 24 घंटे में 36 mm यानी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब तक इस पूरे मामले में जो अलर्ट जारी किया गया, उस अलर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 34 जिले जो चुनौतियां झेल रहे हैं बारिश की वजह से, अभी ये कुछ और समय तक जारी रहेगा। उज्जैन, विदिशा, राजगढ़, रतलाम में अलर्ट जारी किया गया है। तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी है। मध्य प्रदेश में आसमान से आफत तो बरस ही रही है और नदियों में तेज उफान देखने को मिल रहा है। पुल डूबे हुए हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं, कई शहरों में बाढ़ के से हालात हैं। क्या है पूरे मध्य प्रदेश की वस्तुस्थिति, एक रिपोर्ट। कहीं सड़कों पर लबालब पानी, कहीं नदियां उफान पर, कहीं पानी के सैलाब से बांध फूटे तो कहीं घरों में भरा पानी। ये तस्वीरें एमपी में आसमान से बरस रही आफत की कहानी बयां कर रही हैं। शहर शहर, गांव गांव सैलाब आया हुआ है। मुरैना में तो हालात ये हो चले हैं कि भारी बारिश के बाद बाढ़ के से हालात हैं। सबलगढ़ शहर लबालब पानी में तैर रहा है। शहर के एस रोड पर तो 2 फीट से अधिक पानी है। खार नाला और कुंड रोड पर इतना पानी आ गया कि सब तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। हालात इतने खराब है कि मुसाफिरों को सफर पूरा करने के लिए उफनते नाले तक को पार करना पड़ रहा है। ये हालात सिर्फ मुरैना के नहीं बल्कि अन्य शहरों और गांवों में भी हैं। निवाड़ी में लगातार 24 घंटे से ज्यादा समय से पानी बरस रहा है। ओरछा से निकलने वाली बेतवा नदी उफान पर है। बेतवा की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से इसका भी जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही ये मुसीबत भी बढ़ा रहा है। हालांकि जैसे ही बारिश रुकती है, पर्यटकों को ये नजारा देखने की उत्सुकता होती है और पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन प्रशासन ने ये बताया कि अगर बारिश लगातार जारी रही तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। प्रशासन ने नदी के पास न जाने के लिए लोगों से अपील भी की है। अब तस्वीरें दिखाते हैं टीकमगढ़ की, जहां 24 घंटे की बारिश में हालात बदतर हो चले हैं। पुरानी टेहरी के पुल की दीवार ढह गई। शहर की गलियों और घरों में पानी घुस गया। नदी, नाले और तालाब उफान पर हैं और जिंदगी हर रोज आफत से जूझ रही है। टीकमगढ़ में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते पूरी तरह नदी नाले उफान पर हैं और तालाब भी पूरी तरह लबालब हो गए हैं। 24 घंटे की बारिश के कारण आप देख रहे हैं कि जो पुल है वो पुल का एक हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है और पूरी दीवार गिरकर सड़क पर भी आवागमन हो रहा है। हालांकि जो दीवार का हिस्सा गिर गया है तो उसके कारण प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है। और क्यों साहब, ये पुल कैसे गिर गया? रात 2 दिन से पानी गिर रहा था। पानी गिरने से उसमें पानी भरा, पानी रिश्ते रिश्ते उस नीचे से गिर पड़ा है। छतरपुर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश से पड़रिया बांध फूट गया, तो वहीं इस बांध का पानी कई गांवों को डुबो रहा है। बिजावर मार्ग पर बना नवीन पुल भी पानी के साथ बह गया। यातायात ठप है। सागर रोड नेशनल हाईवे 86 पर पानी आने से पेट्रोल पंप डूब गया। नेशनल हाईवे 39 4 लाइन पर घुटनों तक पानी भरा है और सीमावर्ती शहरों, कस्बों और जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। विदिशा की भी हालात बाढ़ जैसे ही है। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के आसपास कई मंदिर और मुक्तिधाम डूब गए। नदी पर बने कई पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुराने छोटे पुल के पास वाले मुक्तिधाम के चारों तरफ पानी ही पानी है, जिससे मुक्तिधाम में आने जाने वालों का भी रास्ता बंद हो गया। आसपास कई मंदिर पूरी तरह से डूब गए हैं तो कई मंदिरों की सिर्फ शिखा ही दिख रही है। एमपी के अन्य शहरों में भी कमोबेश ऐसे ही हाल है। पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। विदिशा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, शिवपुरी, भिंड में ऑरेंज अलर्ट है, तो अशोकनगर, बालाघाट, उदयगिरी में मध्यम बारिश की संभावना है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, डिंडोरी, देवास, धार, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, पन्ना में भी बारिश का दौर जारी रहने की आशंका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और श्योपुर में झमाझम बारिश के चलते कुआरी नदी पूरी तरह से उफान पर है। विजयपुर की सब्जी मंडी में पानी घुस गया। नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासन, पुलिस की टीम्स लगातार लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच रही हैं और सब्जी मंडी की दुकानों को एहतियाती तौर पर खाली करा दिया गया। मौके पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ये तैयारियां की गई हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार नदियों में उफान आया हुआ है इस वक्त। और बता दें कि सब्जी मंडी की जो दुकानें हैं उन्हें फिलहाल एहतियाती तौर पर खाली करा दिया गया। श्योपुर में ये स्थिति बन रही है और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मंडी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अभी फ़िलहाल कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। एक बड़ी परेशानी यहाँ पर उन सब्जी बेचने वालों और आड़तियों के लिए जो यहाँ पर दुकान लगाते हैं। और बुंदेलखंड में भी बीते कई दिनों से इसी तरह से मूसलाधार बारिश जारी, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया। झांसी के मऊरानीपुर तहसील में ग्राउंड वाटर लेवल इतना बढ़ गया कि हैंडपंप बिना चलाए ही पानी दे रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। गर्मी में तो कई बार पंप चलाने के बाद पानी निकलता है, लेकिन बारिश में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कुछ इस कदर बढ़ा कि यहाँ ये जो तस्वीरें हैं हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं और लोग कौतूहलवश इसे देख भी रहे हैं, इसका वीडियो भी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर रहे हैं। और आप देखिए कि हैंडपंप से बिना पंप को चलाए ही पानी निकलकर बाहर बह रहा है। और रायसेन जिला मुख्यालय के सागर मार्ग पर पूर्व मंत्री और सांची विधानसभा के भाजपा विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के ऑफिस श्रीराम परिसर के सामने मुख्य मार्ग पर बने गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं और बारिश के पानी भरे होने की वजह से गड्ढों का पता भी नहीं चलता है। और ऐसे में कई दुर्घटनाएं हुई हैं और कई दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। एक राहगीर ने सड़क पर बने गड्ढों का वीडियो बनाया, चिंता जाहिर की। अब सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार आखिर कब इन गड्ढों को भरते हैं। और सतना से बड़ी खबर, जहां बोरवेल में 2 बच्चियों के गिरने से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि खेत में बने बोरवेल के गड्ढे में दोनों बच्चियां गिरी थीं। खेत में धान की रोपाई कर रहे थे दोनों नाबालिग बच्चियां और इस दौरान इस बोरवेल के गड्ढे में गिरने की वजह से उनकी जान चली गई। गहरा बोरवेल का ये गड्ढा बच्चियों की जिंदगी